हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग। सैटरडे इवनिंग को हम लोग लाइफ को लेकर ज़्यादा बातें करते हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर बातें नहीं करते। एज आई ऑलवेज से कि यहाँ पर तन, मन और धन तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो धन को लेकर हम बातें कर लेते हैं बाकी जो 6 डेज हैं, लेकिन सैटरडे को जनरली हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने की बात करते हैं, मॉनेटरी थिंग से अलग। तो यहाँ आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि विवेक भाई, गीता पढ़ने से क्या होता है? रामायण पढ़ने से क्या होता है? या फिर शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है? या फिर सुंदरकांड पढ़ने से या हनुमान चालीसा पढ़ने से या फिर जो देवी का स्तोत्र है वो पढ़ने से क्या होता है? इन सब चीज़ों को पढ़ने से होता क्या है? और इन सब चीज़ों को पढ़ने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि मैंने अपने ऑफ़लाइन बैचेज़ में भी जो इन पर्सन अपने बैचेज़ होते हैं, तो 1-2 बार पूछा कि हम में से कितने लोगों के घरों में गीता रखी हुई है? तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर था कि सभी के घर में है। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि कितने लोगों ने गीता को 2 बार पढ़ा है कम से कम? तो ये जानकर मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा कि उनमें से एक भी हैंड रेज़ नहीं हुआ जिसने 2 बार गीता को पढ़ा हो, जबकि हर किसी के घर में रखी हुई है। फिर मैंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा-सा शॉर्ट किया यहाँ पर कि कितने लोगों ने एक बार गीता को पढ़ा है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 हैंड्स रेज़ हुए आउट ऑफ 35 पीपल। तो अब इस बात से ये पता चलता है कि हमारे घर में गीता है, गीता रखी हुई है, रामायण रखी हुई है, रामचरितमानस रखा हुआ है और उस चीज़ के बावजूद भी हम यहाँ पर उसको रीड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? शायद हमें इस बात की समझ नहीं है कि इसको पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, जबकि वही सारे लोग कम से कम 2 आवर्स एवरी डे मोबाइल फ़ोन देखते हैं फालतू का। यहाँ फालतू से मतलब ये है क्योंकि जो मोबाइल स्क्रीन टाइम है जनरली आज की डेट में इंक्लूडिंग सैटरडे, संडे ऐड करके जो हमारा एवरेज निकल कर आता है मोबाइल प्लस जो भी हमारा तरीका है लैपटॉप पर, जो अदर देन प्रोडक्टिव आवर्स हैं, वो 2 आवर्स का ऑन एन एवरेज आता है यहाँ पर, उसमें मूवीज़ भी इंक्लूड होती हैं। तो 2 आवर्स हमारे पास रील्स देखने का और फालतू की नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों को देखने का टाइम है, लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ों को देखने का टाइम नहीं है, उनको समझने का टाइम नहीं है, उनको रीड करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें शायद ये नहीं पता कि ये प्रोडक्टिव है क्यों? तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि इसका बेनिफिट क्या होता है अगर हम रामायण पढ़ते हैं या फिर सुंदरकांड पढ़ते हैं। सुंदरकांड रामायण का ही पार्ट होता है, लेकिन एक छोटा-सा चैप्टर है जिसमें हनुमान जी की जो ताकत है उसको दर्शाया गया है और काफ़ी अच्छी एनर्जी लेवल उससे इंक्रीज़ होता है अगर पढ़ते हैं। तो इन सब ग्रंथों को पढ़ने से क्या होता है? तो इसको लेकर मैं एक छोटी-सी कहानी आपको बताता हूँ। जिस कहानी को आप झूठ भी मान सकते हो, सच भी मान सकते हो, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट है, जो आउटकम है कहानी का, जो इसका हमें जो आंसर मिलता है इससे, जो सीखने को मिलता है, वो हमें क्लियर कर देगा कि इन सारे ग्रंथों को पढ़ने से क्या होता है। तो यहाँ पर एक मीन्स ओल्ड लेडी थी और उनका एक पोता था, दोनों साथ में रहते थे। तो यहाँ पर जो ओल्ड लेडी थी, उसका जो बेटा और जो बहू थी, वो नहीं थे इस दुनिया में और सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका पोता ही उनके साथ बचा था। तो ओल्ड लेडी हमेशा नदी के किनारे उनका एक छोटा-सा एक कुटिया थी, तो वहाँ पर रहते थे, उनका घर था छोटा-सा, वहाँ रहते थे दोनों दादी और पोता। तो दादी डेली बेसिस पर रामचरितमानस पढ़ती थी। रामचरितमानस बेसिकली रामायण का एक रूप है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा था, अपनी सिंपल लैंग्वेज में। जो ओरिजिनल रामायण है, वो संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन जो रामचरितमानस है वो अवध लैंग्वेज में लिखा गया है, जो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। सो रामचरितमानस को पढ़ना थोड़ा-सा आसान है, तुलसीदास जी ने उसको लिखा है। तो रामचरितमानस डेली बेसिस पर पढ़ती थी, तो बेटा हमेशा देखता था, जो पोता है वो हमेशा देखता था कि दादी सुबह को उठकर डेली 2 घंटे रामचरितमानस पढ़ती हैं। अब पोता थोड़ा-सा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद में उसको फ़ील होना शुरू हुआ कि उसके मम्मी-पापा इस दुनिया में नहीं हैं, भगवान कुछ होते हैं और दादी डेली उनकी पूजा करती है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी जब दादी इतनी पूजा करती हैं, तो मैं इतना अभाग्य क्यों है मेरा कि मम्मी-पापा इस दुनिया में नहीं हैं और सिर्फ़ दादी ही मेरे साथ हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो उसने दादी से क्वेश्चन किया कि दादी, आपको इन भगवान ने कुछ आज तक दिया तो है नहीं, आप डेली बेसिस पर 2 आवर्स इनकी पूजा करते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, तो ऐसा क्यों करते हो? इसका कोई रिज़ल्ट तो है नहीं, अगर रिज़ल्ट होता तो मेरे मम्मी-पापा और जो आपके बेटा और बहू हैं, वो हमारे साथ में होते। तो दादी को लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है, अदरवाइज़
शायद भगवान के ऊपर से पोते का विश्वास उठ जाएगा। यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, जो ये कोयले से भरी हुई टोकरी है, टोकरी होती है जो पेड़ की एक बेसिकली बेल होती है, उसको सुखाकर उससे बुनी जाती है। जैसे स्वेटर्स बुने जाते हैं ना, मीन्स ऊन से, जिसको यार्न कहते हैं, उससे जब बुने जाते हैं तो ऐसी ही टोकरी बनाई जाती है। तो इस टोकरी में से जो कोयले हैं इनको गिरा दो और इसमें पानी भरकर लेकर आओ, जो नदी है यहाँ से। तो बेटे ने कहा, पोते ने कहा कि दादी इसमें से तो पानी सारा बिखर जाएगा, सारा पानी गिर जाएगा। तो ये पानी इसमें रुकेगा तो है नहीं, क्योंकि पानी रुकने के लिए नीचे से इसको मीन्स ठोस सॉलिड होना चाहिए, ये सॉलिड नहीं है। ये तो यहाँ पर वीव की गई है, यहाँ पर बुनी गई है। तो दादी ने कहा कि बेटा तू तो बहुत तेज भागता है ना, भाग कर जाओ और पानी लेकर आओ इसमें। तो बेटे ने कहा कि ठीक है, दादी नहीं मानती, इट्स ओके, दादी बूढ़ी हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, उनकी बात रख लेता हूँ मैं। दादी को प्यार करता था पोता, तो वो गया और उसमें पानी भरकर लेकर आया। पानी आया नहीं, पानी तो रास्ते में निकल गया। तो दादी ने पूछा कि पानी कहाँ है? पानी तो खत्म हो गया दादी, वहीं निकल गया। मैंने तो आपको बोला था कि इसमें पानी नहीं रुकने वाला। तो दादी ने कहा बेटा एक बार फिर से जाओ, इस बार तेज जाना और तेज आना। तो पोते ने कहा कि दादी नहीं रुकेगा पानी इसमें, कि नहीं बेटा आप करो। तो दादी के कहने से उसने 5-6 बार इस काम को किया, 6-7 बार इस काम को किया। और जब दादी ने 7th-8th टाइम इस सेम काम को करने के लिए बोला, तो उसने टोकरी को साइड में फेंक दिया और कहा कि दादी अब आप ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़े हो गए हो, आपका माइंड काम करना बंद हो गया है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें पानी नहीं रुकेगा, मतलब इसमें पानी नहीं रुकेगा। तो दादी ने कहा बेटा आप ज़रा उस टोकरी को उठाओ जिसको आपने 6-7 बार पानी भरने की कोशिश की, उसमें पानी रुका नहीं और आप आ गए। तो बेटे ने टोकरी उठाई, पोते ने टोकरी उठाई और दादी ने कहा अब इसकी ज़रा आप मीन्स इसकी कंडीशन देखो। पहले जो टोकरी बिल्कुल काली थी कोयले की, जो उसका डस्ट होता है, कोयले की डस्ट से जो बिल्कुल काली हो गई थी, अभी दूध जैसी चमक रही है, एकदम व्हाइट हो गई है। इसमें किसी भी तरह का कुछ भी कालस नहीं है, ब्लैकनेस किसी भी तरह की नहीं बची। ये बिल्कुल साफ हो गई है। बस यही होता है रामचरितमानस पढ़ने से और यही होता है गीता पढ़ने से, कि चाहे हमारी समझ में एक शब्द भी ना आए, चाहे आप ध्यान से समझना इस बात को, चाहे हमारी समझ में एक शब्द भी ना आए और चाहे हमारे माइंड में एक शब्द भी स्टोर ना हो पाए, लेकिन जो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इन पॉजिटिव वर्ड्स के बार-बार जाने से, बार-बार आने से, बार-बार जाने से जो माइंड में टॉक्सिक होते हैं ना, जो जितना भी कालापन होता है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो जमी हुई पुरानी गंदगी होती है, वो सारी की सारी ऐसे ही साफ हो जाती है। और उसके बाद में माइंड ऐसे काम करता है, मीन्स बिलियंस एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर माइंड काम करता है और वो काम होता है, कंपोज होता है, वो प्रोडक्टिव होता है, वो क्रिएटिव होता है और सबसे बड़ी बात वो ब्लेस्ड होता है। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि रामचरितमानस पढ़ा, वो समझ में नहीं आया तो उसका फायदा क्या हुआ। ये हमारे मन के विकार को निकालने के लिए ग्रंथ बने हुए हैं। इनके हर एक वर्ड में पॉजिटिव एनर्जी होती है। हमारे किसी भी ग्रंथ के किसी भी पेज पर किसी भी श्लोक में नेगेटिव एनर्जी नहीं है और यही इसकी पावर है। इसी के अपोजिट, जैसे मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाई थी कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारा क्रिएट होता है, क्योंकि जितने भी एब्यूजिव वर्ड्स हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है और जितने भी ग्रंथ हैं इनमें जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, जितने भी श्लोक हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं। अब चॉइस हमारी है कि हम अपने माइंड में नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं या पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। जब हम नेगेटिव एनर्जी को लेकर आते हैं तो जो ग्रंथों के द्वारा पढ़ी हुई पॉजिटिव एनर्जी है वो किल होती है, क्योंकि ये काउंटर अटैक होता है, एक दूसरे के साथ फाइट होती है, तो वो यहाँ पर खराब होती है। और जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में पहले जम चुकी होती है, पॉजिटिव एनर्जी ग्रंथों के पढ़ने से जो क्रिएट होती है वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को यहाँ पर किल करती है और हमें ज्यादा ब्लेस्ड बनाती है और हम ज्यादा अच्छा कर पाते हैं इस दुनिया में, सभी लोगों के साथ भी, अपने में भी, परिवार में भी, दोस्तों के बीच में भी, बिजनेस में भी, तन में भी, मन में भी और धन में भी। यहाँ पर तरक्की करने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आना जरूरी है। नेगेटिव एनर्जी को निकालना यहाँ पर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पॉजिटिव को लेकर आना। तो इसके लिए हमें दोनों काम साथ में करने पड़ेंगे। जो भी चीजें, जो भी टास्क हमारी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है उस काम को करना बंद करना है और जितनी भी चीजें हमारे माइंड में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है उनको करना शुरू करना है।
चीज़ें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ें आसान हैं, बड़ा सिंपल सा है। अगर इस चीज़ की शुरुआत भी करनी है तो सुंदरकांड पढ़ने में जब हमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाती है तो 30-35 मिनट्स लगते हैं। उससे पहले जब हम शुरू करते हैं तो 1 आवर भी लगता है। लेकिन जब हमें वर्ड सारे याद हो जाते हैं तो माइंड उसको क्विकली रीड कर पाता है और हमें समझ कर नहीं पढ़ना पड़ता। और जो 1 आवर पहले लगता है वो हाफ एन आवर में काम होना शुरू हो जाता है। तो मेरा कहना है शुरुआत करने के लिए आप डेली सुंदरकांड पढ़ना शुरू करो, बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा है। हनुमान जी हमेशा ब्लेस रखते हैं इन सब चीज़ों में और इसमें मुझे कुछ कि कितनी एनर्जी आती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से करके देखो। ये जिम जाने जैसा है, अगर आप मुझसे कहोगे कि विवेक भाई मैं तो जिम तभी जॉइन करूँगा, पहले आप मुझे उसका रिज़ल्ट दिखाओ और रिज़ल्ट भी अपनी बॉडी में नहीं मेरी खुद की बॉडी में दिखाओ, तो वो रिज़ल्ट आ ही नहीं सकता। जब तक आप जिम नहीं जाओगे, तब तक आप 2-3, 4 महीने, 5 महीने यहाँ पर एक्सरसाइज़ नहीं करोगे, 5-6 मंथ्स, तब तक आपको उसका इम्पैक्ट नज़र ही नहीं आएगा। कम से कम 2 मंथ्स करेंगे तब तो बॉडी में फ़ील होना शुरू होगा। तो सेम ही चीज़ यहाँ पर पूजा अर्चना करने की है, अपनी चैंटिंग करने की है, रामचरितमानस, सुंदरकांड या फिर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ने की है। पढ़ने से ही आपको एनर्जी फ़ील हो सकती है, कोई दूसरा एनर्जी फ़ील नहीं करा सकता। यहाँ पर समझदार बनने की ज़रूरत है, समझदार सिर्फ़ पैसों में नहीं, मन को लेकर भी, तन को लेकर भी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम अपने तन को अच्छा रख पाए और साथ में मन को अच्छा रख पाए, तो इन दोनों से जो वर्किंग होगी ना, जो प्रोडक्टिव आउटपुट आएगा, वो हमारे पास धन की कभी कमी रहने ही नहीं देगा। वो एक अबंडेंस में यहाँ पर धन लेकर आएगा हमारे पास। मेरे साथ यही हुआ है। ऑल ब्लेसिंग्स। कोई भी मुझसे पूछता है कि विवेक भाई मार्केट पिछले 1 एंड हाफ ईयर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, उसके बावजूद भी आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, क्योंकि पता है ना मार्केट ऐसे ही काम करती है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बने, कुछ तो बने। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बने। अब जब बेकार मार्केट में कुछ पैसे बने, तो जब अच्छी मार्केट अभी आने वाली है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तो कितने पैसे बनेंगे सोच कर देखो। यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग लेना। ओवरऑल विज़डम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पर ये समझदारी की बात है। समझदार बनते रहेंगे, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप शेयर करते रहना दोस्तों के साथ। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।